Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study. Today our topic is question number 3 of exercise 22.3 which is related to book mathematics of class 10. हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दोनों पोस्ट हो चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को समझ में भी आ चुके होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? अगर नहीं समझ में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आएगा यार। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आप लोगों को। फायदा क्या है यार? इसलिए सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा हुआ तो लाजमी देख लो। लाजमी उसके जो कॉन्सेप्ट है ना तो वो जाके एक बार समझ लो यार। जाके एक दफा समझ लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है? अगर 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 भैया आप आम कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मुझे तो ये सिर्फ मैट्रिक में है, बाकी आगे मुझे काम में नहीं आएगी क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में मेडिकल फील्ड में जाऊँगा। फिर आप नहीं समझो, आपकी कोई काम की नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर कोई चाहता है भाई मैं प्री इंजीनियरिंग में जाऊँगा या मैं आगे जाके मैथ पढ़ूंगा फर्स्ट ईयर इंटर में भी, तो फिर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये तो फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो क्या इंपॉर्टेंट है यार? ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, मैट्रिक में काम, इंटर में काम आएगी, इंटर में। ठीक है? चलो शुरू करते हैं भाई। जो आप जो ये डेटा देख रहे हो, लव डॉग, लाइक डॉग, नो ओपिनियन, डिसलाइक डॉग, हेड डॉग, क्या है? अगर मैं आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि भाई ये हमारा ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है, तो आप क्या कहोगे? बता मुझे। शायद सी बात है यार, आप लोग क्या कहोगे? मेरा तो ओपिनियन ये है कि भाई मैं कहूँगा कि ये ग्रुप डेटा है। मैंने किया दिया तो आप भी कहोगे भाई ग्रुप डेटा है। ग्रुप हाँ ठीक, सही 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 बोल लो भाई, ग्रुप डेटा है। आ जाओ फिर इसमें क्या करना है भाई। अगर मैं इजी वर्डिंग में अगर आपको मैं बता दूं कि भाई इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। और इन तीनों के फॉर्मूलाज भी यहाँ पर अलग अलग आ चुके हैं। ठीक है? चारों के 4 चीज़ें हो गई ना, 3 चीज़ें हो गई, तीनों के फॉर्मूलाज भी अलग है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने आपको आप अपने थोड़ा मेमोरी को पीछे लेके चले जाओ। कुछ एक्सरसाइज पहले हम यहाँ पर क्या करते थे? पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क, क्लास बाउंड्री, एड्रेस हाइट और क्लास मार्क सारे टेबल बनाते थे, वो अनग्रुप होते थे। बोलो यार, अनग्रुप थे? जी हाँ थे, अनग्रुप थे। और जो हमने यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 जो फाइंड किया है इसी एक्सरसाइज का, उसमें जो नंबर्स लिखे हुए थे वो सारे भी बोलो यार अनग्रुप थे यार। हाँ अनग्रुप थे क्योंकि सिंगल लिखे हुए थे, उन्होंने कोई ग्रुप नहीं था यार। ठीक है? वो भी अनग्रुप थे तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप डेटा आता है तो उसके फॉर्मूलाज भी चेंज, प्रोसेस भी चेंज और थोड़ा बहुत ट्रिकी भी हो जाएगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल कभी मत सोचो कि भाई ये चीज़ मुश्किल है। तो लव डॉग को हम कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? ओनली नंबर्स दे रहा हूँ मैं। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या करना है भाई? टेबल बनाने हैं आप लोगों को, टेबल बनाने हैं। ठीक है? बना दिए। अब एनो में लिखना क्या है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे x, उसके बाद f, उसके बाद रुक जाओ यार, सबर तो करो। अब x की हमारे पता आ जाएगा 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वो लिखो यहाँ पर। ओके? तो फ्रीक्वेंसी दी हुई तो मैंने लिख ली और इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। किसका फॉर्मूला भाई? किसका सिंबल है? एक्स के ऊपर बार इज द सिंबल ऑफ अरिथमेटिक मीन। मैं आप लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा यार, इतना लोग कंफ्यूज करते हैं ना। हर चीज बताना जरूरी नहीं है यार। अगर आपको सिंपल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, वैल्यूज दिए हुए हैं तो फाइंड करके इजीली आंसर निकालो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए आगे बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है? अभी आप इजीली अपना सॉल्व करो। यहाँ पर देख लो यार भाई, एक चीज देखो, एक्स है एफ भी है यहाँ पर। सिग्मा एफ तो ये रहा फ्रीक्वेंसी, लेकिन सिग्मा एफ एक्स वो हमारे पास नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। आ जाओ फिर। एफ एक्स को फाइंड करने का तरीका क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 52
और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40। मेरा 5 थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही तो करते आ रहे, टोटल लिखेंगे। ये रहा सिग्मा एफ इज इक्वल टू, टोटल करेंगे यहाँ पर, और सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर क्या है ये सिग्मा एफ एक्स, ओके। तो इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। 20 और 15 35 25 60, टोटल आंसर इज 60। भाई सिग्मा एफ 60 आ गया। अब आ जाओ सिग्मा एफ एक्स पर। 20 50 50 112 114 154 फिर भी चेक कर लेना आप लोग खुद ही कि मैंने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 154 और सिग्मा एफ कितना है 60। जब भी हम इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा, ऐसी बात है, इतना तो होशियार कोई भी नहीं है मेरी नज़र में। तो फिर उठाओ कैलकुलेटर, फाइंड करो, आंसर आएगा आपका 2.56। राउंड ऑफ करके टोटल तकरीबन कितना होगा ये हमारा, तकरीबन होगा हमारा ये 3, और 3 हमारे पास नो ओपिनियन मीन्स 3 इज आवर एवरेज। 3 क्या है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज है ओनली। अब क्या करना है, इरेज करना है, इरेज करना है, और एक और फॉर्मूला लिखना है, सब्र करो। चलो भाई, एक तो फॉर्मूला फाइंड हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 2 वो है हमारा मीडियन का, ओके। अब आप पूछोगे भाई ज्योमेट्रिक मीन कहाँ गया, हार्मोनिक मीन कहाँ गया, उसको भूल जाओ ना यार, अच्छा है ना नहीं है, फिर उसके फॉर्मूले लगाते, फिर उसको भी फाइंड करते, छोड़ दो, ठीक है। अच्छा है, नहीं किया कोई मसला नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगली वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन आपको आ जाएगा। अगर मैंने आपको पहले बता दिया तो फिर आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको फाइंड करने से पहले हमें एक और चीज़ फाइंड करनी होगी, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी पहले लिखेंगे, फिर 20 को प्लस करेंगे 15 से, आंसर आएगा 35, फिर 35 प्लस 4 आंसर आएगा 39, 39 प्लस 13 आंसर क्या आएगा, मेरे ख्याल में आंसर क्या आएगा भाई 44, 44 प्लस 8 आंसर आएगा हमारा 52 या 60। फिर भी चेक करूंगा मैं, फिर भी चेक करते हैं। चलो वेट फॉर मिनट्स। यस यहाँ पर हमारा आएगा 52 आंसर, यहाँ पर 52 आंसर आएगा, ओके। अब हो गया सही, ठीक है। तो मैंने क्यों किया यहाँ पर, ये क्यों लिखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सब्र करो। अब आ जाओ फॉर्मूला के ऊपर, इज इक्वल टू सिग्मा एफ हमारे कितना है भाई 60 है, 60 प्लस 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर दो यार, 61/2, ऊपर क्या है पावर TH है, जी हाँ है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 61 डिवाइड बाई 2 आंसर इज, आंसर मैं बताऊँ नहीं यार, आपको पता चलेगा। देखो हमारे पास एक मैथ का एक रूल होता है, क्या रूल है वो, कोई भी नंबर आ जाए, जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, लेकिन उस नंबर का आधा जरूर होता है। उसको आधा करने के लिए हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 50 है, 50 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। नहीं यकीन तो करके देख लो, तो 61 का आधा मेरे ख्याल में होगा 30.5 TH, 30.5, ये क्या हो गया भाई, ठीक है 30.5 TH। अब क्या करूं, अब क्या करें, अब हम जाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल पर, यहाँ पर देखेंगे कि भाई 35 से कोई बड़ा नंबर है, या सॉरी 30 से कोई बड़ा नंबर है, तो देख लो नंबर बनाता है 20, क्या 20 इससे बड़ा है, जी नहीं छोटा है। अब क्या 35 से बड़ा है, जी हाँ 35 भी बड़ा है, 39 भी बड़ा है, 52 भी बड़ा है, 60 भी बड़ा है। लेकिन जो इसके बाद, इसके फौरन बाद जो नंबर आए ना, मीन 35, उस पूरी रो को हम क्या करेंगे भाई, एक रो बना देंगे, उसको एक अलग कर देंगे, अलग करके तो उसका 2 बचा ना, 2
2 को यहाँ से उठा लेंगे। देखो x ऊपर बार 2, 2 किसका नंबर था? लाइक डॉग। क्या था? लाइक डॉग। तो हमारा मीडियम क्या आया? लाइक डॉग्स। ओके, अब समझ में आई बात? अब समझ में बात आई? बोलो हाँ हाँ आई। बस बात करता हूँ। अब मीडियम भी हो गया, अर्थमेटिक मीन भी हो गया। अब बारी आती है किसकी? ये किसकी साइन है? टोपी वाली। ये काली लंबाई टोपी किसकी साइन है यार? मोड की। बोलो ना फिर। मोड की वही डेफिनेशन रहेगी। क्या डेफिनेशन? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो देखो लव डॉग हैं, 20 बंदे हैं। दे आर 20 पीपुल्स दे लव डॉग। 20 पीपल डॉग से, कुत्तों से प्यार करते हैं, ठीक है। और 15 पीपल लाइक करते हैं। 4 पीपल कोई आंसर नहीं। 13 पीपल डिसलाइक करते हैं। 8 पीपल हेट डॉग्स करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? लव डॉग। जो सबसे ज्यादा डॉग्स को प्यार करने वाले हैं वो है 20। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई? 20 लिखूंगा यहाँ पर? 20 लिखूं? 1 लिखेंगे ना यार। लाइक डॉग है ना यहाँ पर। लाइक डॉग नहीं, लव डॉग। लव डॉग, वो डॉग से प्यार करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है अब आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी क्यूरी अगर आपके माइंड में हो अभी तक, तो फिर मुझे एक कमेंट्स में बता दो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।